जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले यूपी ट्रिपलएससी पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। या इस तरीके से पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ कौन सी हैं। तो डंस, जो कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नांग टिब्बा, माउंट नंदा देवी। तो इनमें से माउंट नांग टिब्बा, जो कि महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है। तो ये बाणासुर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, कामेट। तो भारत में पूरी तरह से स्थित जो कि नंदा देवी पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तीसरी बार कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोनामुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, या किस शहर के पास स्थित है। तो ये तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। करेवास, भगीरथी, काठमांडू, अराकू। तो इनमें से अराकू, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिलांग चोटी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत आरावली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो इसका नाम है गुरु शिखर। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो इनमें से मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। किन दो देशों की सीमा के बीच स्थित है कंचनजंगा पर्वत।
तो आपका जवाब हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो इनमें से समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक किसकी है, बताइए आप लोग। तो ऊटी की है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो ये सैडल पीक चोटी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर उड़ीसा, वेदारण्यम तमिलन, जैसलमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कच्छ गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग, क्या जवाब इसका हो जाएगा आंसर। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका कितना परसेंटेज जो कि वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पे बिनसर का जंगल स्थित है उत्तराखंड राज्य में, अच्छे से याद रखिए आप लोग इसको। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, कितना किया है भौगोलिक क्षेत्र? तो 21.54%, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत के राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है? तो टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन देश करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बालाघाट का मलयखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना किसके लिए महत्वपूर्ण है या किस खनन का केंद्र है? तो ये तांबा है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु का उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण में संबंधित नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, झारिया झारखंड। तो इनमें से झारिया झारखंड जो कि स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कोयले से संबंधित है, सी करेक्ट ऑप्शन है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जाना जाता है। टाटा ने अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पे लगाई थी, जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो उसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से घिरा हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर, जयपुर, कुलेर,
गोरखपुर। तो इनमें से किन्नौर जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ऑप्शन नंबर सी कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। फिर से वही क्वेश्चन टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती है, यानी कि 7 देशों से भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो आपका जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है। तो अभी पहले ही बताया है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसके उत्पत्ति स्थल क्या है। तो ये भूमध्य सागर उत्पत्ति स्थल है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत में फसली ऋतुएं 3 पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कौन कौन सी हैं, रवि, खरीफ और जायद, ये 3 ऋतुएं पाई जाती हैं फसली ऋतुएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये मासिनराम मेघालय में भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है, वार्षिक वर्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है 3 mm, 2 mm, 2.5 mm या 12.5 mm। तो 2.5 mm जिस दिन वर्षा होती है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के सबसे समीप कौन सा शहर है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य का शहर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये असम से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, झारखंड और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। तो 5 में से इनमें से राज्य बिहार नहीं है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का समय मेरिडियन है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला कौन सा राज्य है। निम्न वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि नागालैंड राज्य में हुई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 20.09%। वर्ष 2001 से लेकर 11 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जो कि 1871 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो इनमें से 17.64%, जो कि 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है। तो भारत में
जनकांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष 1921 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो लगभग 16% जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो ये 48.46% स्त्रियां हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 20.09% रही है। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिति पर लाना कब तक? तो ये 2045 तक लक्ष्य इसका बनाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्थिर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कोयना नदी नहीं मिलती है खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर दूसरी सबसे ज़्यादा बहने वाली सबसे बड़ी नदी तापी नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो पेन्नार नदी जानी जाती है जो कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा या फिर चम्बल? तो इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से दूसरी नदी सोन नदी निकलती है और नर्मदा निकलती है। ये दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन? तो सबसे छोटी नदी कृष्णा नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से लूनी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो ये नर्मदा नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा? तो भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी जो कि कृष्णा नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन,
भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वह कौन कौन सी नदियां हैं। तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जहां से निकलती हैं हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से वह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं या दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो यह भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा दूसरा बांध है और गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, स्थित है ऑप्शन नंबर बी तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सतलज नदी पर बना हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम परियोजना जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य का एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। तो घरेलू पानी 80% भूजल रिजर्व से आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें भारतीय भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। दोस्तों ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।